मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या तो कांग्रेस की मुश्किलों को आसान कर सकते हैं या फिर कांग्रेस में बगावत ला सकते हैं। और ये बात उनके हाल ही में आए बयान से और ज्यादा पुख्ता हो जाती है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होना है। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ये बात कंफर्म कर चुके हैं कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अशोक गहलोत साफ कर चुके हैं कि अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं तभी वो नामांकन करेंगे और ऐसे में उनका कांग्रेस अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो फिर ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की वन मैन वन रैंक यानी एक व्यक्ति एक पद के नियम को देखते हुए क्या कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे? इस पर अशोक गहलोत ने ऐसी बात बोल दी है जो कांग्रेस में तूफान ला सकता है। एक नॉमिनेट होते हैं वो 2 पद होते हैं, जहाँ कोई हाईकमान नॉमिनेट करती है वो 2 पद कहलाते हैं। ये चुनाव ओपन है सबके लिए, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9,000 लोग हैं, 9,000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल कोई कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है, मुख्यमंत्री रहेंगे। दरअसल सीएम पद से इस्तीफा देने के सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा कि एक ओपन चुनाव है, इसे कोई भी लड़ सकता है। ये नियम नॉमिनेटेड पदों के लिए है। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि जब हाईकमान नॉमिनेट करती है तब 2 पद की बात आती है। ये चुनाव है, ये ओपन चुनाव है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है, इसमें कोई भी विधायक, सांसद, मंत्री चुनाव लड़ सकता है। अगर कोई राज्य का मंत्री कहता है कि वो चुनाव लड़ना चाहता है तो वो लड़ सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है। अब जिस तरीके का लॉजिक अशोक गहलोत ने दिया है उससे ये बात तो साफ जाहिर होती है कि वो सीएम पद छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि गहलोत ने इसी बयान में ये भी कहा कि ये समय बताएगा कि मैं कहाँ रहता हूं, लेकिन मैं वहां रहना पसंद करूंगा जहां मेरे रहने से पार्टी को फायदा होगा। मैं इससे भी पीछे नहीं हटूंगा। कहीं ना कहीं इस बयान से ये आशंका जताई जा रही है कि अशोक गहलोत सीएम पद शायद ही छोड़े, क्योंकि 20 सितंबर को विधायक दल की बैठक में भी अशोक गहलोत ने कहा कि वो चाहे कुछ भी बन जाएं लेकिन राजस्थान छोड़ेंगे नहीं। इस बयान से गहलोत ने संकेत दिया कि वो राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर शायद बने रहें। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सचिन पायलट के हाथ में आखिर क्या आएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से पायलट और उनके समर्थक धैर्य बनाए हुए हैं। कांग्रेस आलाकमान 2023 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए गहलोत को केंद्र में लाकर पायलट को सीएम बनाकर सभी को खुश करना चाह रही है, लेकिन गहलोत के मन में शायद कुछ और ही है। हालांकि गहलोत ने भले ही ये बयान देकर सियासी हलचल तो मचा दी हो कांग्रेस में, लेकिन दोनों में से एक पद तो उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो इससे कांग्रेस के टूटने का खतरा बन सकता है, क्योंकि सचिन पायलट समर्थित विधायक कांग्रेस आलाकमान को पहले ही धमकियां दे चुके हैं। दरअसल इस साल उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला लागू हुआ था। इसके बाद कई नेताओं को पद छोड़ने पड़े थे। रघु शर्मा को गुजरात का प्रभारी बनाने और हरीश चौधरी को पंजाब का प्रभारी बनाए जाने के बाद इन दोनों नेताओं को अपना अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। ऐसे में अशोक गहलोत को भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा। हालांकि वो कितने दिन तक मुख्यमंत्री बने रहते हैं ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा, लेकिन सचिन पायलट तो बार बार कांग्रेस आलाकमान पर प्रेशर बनाते रहेंगे। लेकिन राजस्थान को ना छोड़ने की बात अशोक गहलोत ने कर तो दी, लेकिन इसका मतलब आखिर निकाला क्या जाए? क्या वो किसी भी कीमत पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद नहीं देने वाले, या फिर सीएम बने रहने के लिए वो कांग्रेस अध्यक्ष पद को नहीं चुनेंगे? इसलिए कुछ संभावनाओं पर चलिए नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनने के बाद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हालांकि गहलोत के अध्यक्ष रहते हुए पायलट स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इस पर भी सवाल रहेगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में पंजाब जैसी ना हो जाए, ये हाईकमान के लिए सबसे मुश्किल रहेगा। एक और थ्योरी निकल के सामने आ रही है और वो ये है कि मजबूत पकड़ होने के चलते अशोक गहलोत अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान की बागडोर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे सकते हैं जो उनके प्रति वफादार हो। इस रेस में डॉक्टर CP जोशी का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि शांति धारीवाल का अनुभव एक मजबूत पक्ष है जो उन्हें इस दौड़ में सबसे आगे रख रहा है। सचिन पायलट से भी आगे ये कहना मुश्किल है। एक और संभावना निकल के आती है कि अशोक गहलोत अपने विश्वस्त को सीएम और सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बना दे। 2023 में सचिन पायलट के चेहरे पर
राजस्थान कांग्रेस चुनाव लड़े, हालांकि इन तमाम संभावनाओं में कुछ ना कुछ तो दिक्कतें हैं। तो कांग्रेस के लिए आने वाला विधानसभा चुनाव परेशानियों से भरा होगा, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद आखिर होगा क्या, ये देखना तो राजस्थान की पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में गहलोत सचिन पायलट को सीएम बना देंगे? और अशोक गहलोत ने जो वन मैन वन रैंक के बारे में जो अपना बयान दिया है और अपना लॉजिक दिया है, उसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है, हमें जरूर कमेंट बॉक्स पर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।